आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से 134A के तहत बच्चों की एडमिशन की बातें चल रही थी, स्कूल संचालक मना कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो इस विषय में बात करते हैं यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। सर्दी का माहौल है, सबसे ठंडा चल रहा है महेंद्रगढ़। बिल्कुल बिल्कुल सर्दी का माहौल है, फसल के लिए बड़ा अच्छा है। जी सर, 134A का जो मामला चला हुआ था, एडमिशन नहीं मिल रहे थे, अब सुनने में आया है एडमिशन मिलेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई जहाँ तक वो 100% सच्चाई है, बच्चों को एडमिशन मिलेंगे और पीछे भी एडमिशन दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्णय लिया सरकार ने, जो बच्चे अप्रैल में देने चाहिए थे और वो बच्चे जाकर के अप्रैल के बाद में आज 10 महीने सिलेबस चला गया जी और वो आज जनवरी में उन बच्चों को भेजने का सरकार ने काम किया। और जिस प्रकार का निर्णय लिया, मैं तो कहता हूँ सरकार का निराधार गलत निर्णय है। ये निर्णय उनको लेना था तो अप्रैल में लेना चाहिए था। और आज जिस प्रकार से फैसला लिया और हमारे को जो आदेश मिले, हम उसके मुताबिक इन बच्चों का एडमिशन कर लेंगे। लेकिन आज जो बच्चा अगर कहीं न कहीं 7वीं में बच्चा है, 8वीं में है, आज हम उन बच्चों का, ये तो कोरोना की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से हमने 13 तारीख को पेपर लेना था और नई क्लास हमारी फरवरी में हम अगला सत्र की बैठा देते हैं और अब हमें पेपर लेना था। अब हम जब पेपर लेंगे कोरोना खुलने के बाद में 26 तारीख के बाद में, तो ये बच्चे हमारे टेस्ट में जब हम पेपर लेंगे और उसमें बच्चे फेल होंगे तो इनको हम पास कैसे करेंगे? क्योंकि पास करते हैं तो हमारी दिक्कत आती है। अगली बार ये बच्चे फिर हमारा बोर्ड की परीक्षा खराब करेंगे। जी, फर्ज करो 9वीं में बच्चा है और हमने उसको पास कर दिया तो 10वीं में तो बोर्ड है, तो हमारा जब रिजल्ट पिटेगा तो हमारी स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। तो इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों को इस साल तो उनको जहां स्कूल में थे उन्हीं स्कूलों से इनको पास की या फेल की जो भी सर्टिफिकेट हो, जैसा उनका सिलेबस चला है, क्योंकि हमारा CBSE का सिलेबस है, ये हरियाणा बोर्ड से बच्चे आए हैं, तो इनको अगला सत्र में एडमिशन करवाना चाहिए। लेकिन हमें जो सरकार के आदेश मिले उसके मुताबिक मैंने एडमिशन करने का निर्णय लिया है और कर भी रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से हमने पहले फैसला लिया, पहली बात तो यही हमारी दिक्कत आ रही थी। दूसरी बात, 7 साल से हम इन बच्चों को, 134 के बच्चे आ रहे थे, उनको हम पढ़ा रहे थे, एक भी पैसा सरकार ने दिया नहीं था। लेकिन अब सरकार ने कहा कि हम ये आपके पैसे रिलीज़ जल्दी करेंगे और आपके खाते में पैसे आएंगे। हम उस बात को मान करके एडमिशन कर लेंगे। लेकिन अभी इन्होंने पैसे भी बढ़ाए हैं, इस बात को लेकर के कि भाई कुछ पैसे बढ़ा दिए जाएं। मैं सरकार से मांग करता हूं खास करके कि आप ये पैसे, अगर गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, सही रूप में गरीब को पढ़ाना है, पहली बात तो आप ये फैसला करें। अगर जो जिनके गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम है, आप तो साल की बात करते हो, और वो बच्चे आपने 134 में भेज दिए, एक परिवार से 3-3 बच्चे भेज दिए, और वो बच्चे भी भेज दिए जो हमारे पास में 5-7 साल से फीस दे करके पढ़ रहे थे, हमारे अपने स्कूल में थे, उन बच्चों को भी आपने 134 में भेज दिया। आपने इंक्वायरी कौन सी की? और फिर वो भी हमारे पर लाते हो कि आप इंक्वायरी कर करके एडमिशन करें। अगर हम इंक्वायरी कर करके एडमिशन करेंगे तो फिर आप ये कहेंगे गलत आपने किया है। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इंक्वायरी कर करके उस परिवार की अगर 2 लाख से ऊपर इनकम है तो बच्चा आप हमारे पास में ना भेजें। और दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर गरीब के बच्चे को सहयोग करना है और गरीब के बच्चे को सही रूप में पढ़ाना है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन्होंने अपना संस्कृति स्कूलें बनाए, CBSE सिलेबस ले आए, उनमें इन बच्चों को भेजने का काम करें, इन बच्चों के लिए साधन जुटाएं, इन बच्चों के लिए उसी प्रकार से संस्कृति स्कूल बनाए, उसी प्रकार से जिले में 2-3 बनाए, ब्लॉक स्तर पर 1-1 स्कूल बनाने का काम करें। इनके पास में मैं ये कहूँ कि आज भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें बिल्डिंगें हैं और 1-1 स्कूल में 7-7 टीचर और बच्चे भी 7, और उधर कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों को हम 200 रुपये देंगे, 300 देंगे, 500 देंगे। इसमें कौन सा? मैं एक सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी खास करके पुरजोर मांग भी है, अगर ये अपने आप में ये देखें कि 7 टीचर लगा करके उस स्कूल में कहीं न कहीं 27 बच्चे हैं, तो एक बच्चे पर अगर ये लोड डालना चाहेंगे तो करीबन 50,000 रुपये पर बच्चे फीस पड़ रही है पर महीने, क्योंकि लाख रुपए टीचर ले रहा है और उसके मुताबिक हमें 500 की बात करते हैं।
तो मैं मांग करता हूं कि ये बच्चों को अगर इमदाद करना चाहते हैं तो जितनी तकरीबन मैं ये कहूं कि जिस प्रकार से क्लास वाइज बच्चे हैं, करीबन पहली के बच्चे के 2,000 रुपये उसके खाते में डालने का काम करें, 3-4 जो भी फीस है उसको सही रूप में डालने का काम करें और उस बच्चे के खाते में डालें और वो बच्चा जहाँ चाहे वह अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि उस स्कूल की इंक्वायरी कर लें कि हाँ इस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ पहली बात तो अपने स्तर पर इनके सरकारी स्कूलों उनमें सुधार कर करके इन बच्चों को CBSE का सिलेबस दे करके इन जिस प्राइवेट जो हम चला रहे हैं उसी प्रकार से सरकारी स्कूलों को भी चलाने का काम करें ताकि गरीब भी पढ़ सके, अमीर भी पढ़ सके। मैं ये बात नहीं चाहता कि अमीर कोई यहीं आएगा, जब अच्छी शिक्षा मिलेगी चाहे वो पेड़ के नीचे मिले तो भी बच्चा वहाँ ज़रूर जाएगा, क्योंकि आज यही महेंद्रगढ़ है। 1995 में महेंद्रगढ़ का हर व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं न कहीं बाहर जाता था और 1995 में जब हमने शुरुआत यदुवंशी की उसके बाद में हमने पेड़ों के नीचे बैठाने का काम किया था और पेड़ों के नीचे बैठा करके जिस प्रकार का हमने रिजल्ट्स दिए और जिस प्रकार की मेहनत की उसकी वजह से आज सारा हरियाणा इधर है। आज तो मैं ये कहूँ कि गुजरात भी इधर है, दिल्ली भी इधर है, राजस्थान भी, अन्य प्रदेशों से बच्चे आ रहे हैं। तो उस प्रकार का ये काम करें, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। एक साल में मेरे पास इन्होंने 150-200 बच्चे भेज दिए और वो 10 साल तक बच्चे रहेंगे तो मेरे पास में तो 2-2.5 हज़ार बच्चे तो वो हो गए। मैं फिर कहाँ से पढ़ाऊँगा? सरकार मुझे 5 रुपये देगी, मैं 3-3 लाख रुपए एक टीचर को, एक लेक्चरर को जिस प्रकार की तनख्वाहें दे रहा हूँ, उससे कैसे बात बनेगी? दूसरी बात, सरकार कहती है कि इन बच्चों को ले लो और हमने उनको ले भी लिया। सरकार कहती है कि भाई ये सरकार के मुताबिक हम 10 बजे का सरकार का टाइम है, 1 बजे छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद में जो बच्चे हमें फीस देते हैं, एक्स्ट्रा फीस देते हैं, वो बच्चे हम 5-4 बजे तक रोकते हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन करवाते हैं। जो बच्चा अगर कहीं एक सिलेबस में 1% हमने एडवांस करवा दिए, ये बच्चे 1 बजे चले गए, उसके बाद उन बच्चों को जब हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो ये बच्चे तो अपना आप ही पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो 3 घंटे का टाइम है वो इनको मिल नहीं रहा, सिलेबस एक्स्ट्रा हो जाएगा, आगे भी इन बच्चों को दिक्कत आएगी। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत, वैसे तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने अभी पीछे एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि वो तुरंत अगली साल ही स्कूल बना करके इन बच्चों को अलग से स्कूल देने का काम करें। उनका निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन निर्णय के साथ में दृढ़ता से, सख्ती से और CBSE का सिलेबस लगा करके अच्छी शिक्षा देने का काम करें, यही मेरी मांग है। सर, कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। 7 साल से जो पैसे स्कूल वालों को नहीं मिल रहे थे, आपने कहा कि एडमिशन नहीं देंगे तो सरकार ने कहा कि भाई पैसे दे देंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। देखो, वो तो कोई न कोई तो बात मेरे सामने भी आई थी। मैंने कहा, बोला सब एडमिशन दे रहे हैं। मैंने कहा जी, ये देश से 1947 से पहले 300 साल तक ये गुलाम रहा। अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री या सुभाष चंद्र बोस नहीं होता तो ये शायद देश गुलाम ही रहता। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया था कि आप अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं एडमिशन नहीं करूँगा। सरकार ने अच्छा किया, फैसला लिया। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और फैसला ऐसा लेना भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी तो कई ऐसे हैं जो बेचारे अपनी रोटी रोजी भी कमाते हैं। मेरी तो चलो रोटी रोजी की जहाँ बात आती है, मेरे पास में तो भगवान की दया से और भी व्यापार है, लेकिन कई स्कूल तो ऐसे चलते हैं जिनको अपनी रोटी भी कमानी है, फीस भी देनी है, तनख्वाह भी देनी है। तो मैंने ये फैसला लिया था और मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस फैसले को माना है। आपके इस फैसले से पूरे सभी स्कूल वालों को फ़ायदा हुआ। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि ये अगर गांधी जी तो एक ही था, सुभाष चंद्र बोस एक ही था, बल्कि आज तक सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं कौन है, ये अंग्रेज़ कहाँ लेकर के गए, कहाँ उसका कैसे क्या किया, लेकिन उसने फैसला लिया जी, उसकी वजह से तो आज हम आज़ादी क्या स्वाद ले रहे हैं। हर बात अपनी हक अपना रखने का हमें हक मिल रहा है। जी, इस प्रकार से बताया कि 134A के तहत अब बच्चों को एडमिशन मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन लेट हो गया। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ये जो विषय है बहुत ही चिंता का है, क्योंकि भविष्य बच्चों का ही है और देश बच्चों से ही चलता है। तो देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।